So, welcome back to our YouTube channel, which is Shivi and Alia, and today I'm going to introduce my cousins and my brother. हमारे घर का मिर्ची बम, हेलो कर दो। अरे, हो अनार बम। How dramatic! हम लोग के घर का चक्री इधर से उधर पागल की तरह घूमता रहता है। लो शुरू शुरू शुरू। हेलो कर दो। हेलो गाइस, मैं इस घर की फुलझड़ी हूँ। ओहो, घर का एटम बम। हेलो, हाय। Everyone, so we have came to Akshayavat Fort here, and if you want to get entry here, you have to get a contact of the army officers here. There's my family. Everyone has came today. And there's Alia. Guys, behind that wall there is Yamuna ji also, and it's such a beautiful view in the fort. दोस्तों, ये है वो अक्षयवट पेड़ जो 5000 साल पुराना है, और श्री राम भगवान जी ने और सीता माता ने इसको आशीर्वाद दिया था कि ये हमेशा हरा भरा रहेगा। इसका एक परिक्रमा पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा के बराबर होता है, और ये सिर्फ प्रयागराज संगम किनारे अकबर के किले में स्थित है। आम लोगों को यहाँ पर एंट्री नहीं मिलती है, तो आप देख सकते हैं, हम लोग बाहर ही से देखते हैं। जो शंकर पार्वती के द्वारा स्वयं हाथों से लगाए हुआ अक्षयवट, ऐसा पंडित विद्वानों का ज्ञानियों का कहना, हमारा मानना है। यहाँ पर सभी देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश सभी विराजमान रहते हैं, सभी उपस्थित रहते हैं। सतयुग के समय में एक बार जब प्रलय हुआ था, उस समय पूरे जल मगन जमीन हो गई थी। केवल एकमात्र जगह ये बची थी जो जल मगन नहीं थी। उस समय पर यहाँ पर सभी देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश सभी विराजमान थे, सभी उपस्थित थे। उपस्थित होने की वजह से यहाँ उन्होंने प्रथम यज्ञ किया। यज्ञ करने की वजह से इस जगह का नाम जो है प्रयागराज नाम पड़ा। सॉरी सर, जब हमारी पूरी सृष्टि समाप्त हो गई, तो विष्णु भगवान ने बाल मुकुंद नाम के बच्चे के रूप में इस पत्ते के ऊपर जन्म लिया, जिससे हमारी उत्पत्ति दोबारा शुरू हुई। ऐसा पंडितों का विद्वानों का कहना है, हमारा मानना है। उसके बाद त्रेता युग में श्री भगवान को वनवास हुआ था, तो राम लखन सीता जी अयोध्या से चल करके सरजू नदी किनारे होते हुए भारद्वाज आश्रम में पहुंचे थे। वहाँ जाके बोले, मुनिवर हमें ऐसी जगह बताओ जहाँ से जो है मैं अपना वनवास जीवन शुरू कर सकूँ। तो उन्होंने गंगा जमुना सरस्वती किनारे अक्षयवट जगह बताई, प्रभु श्री राम वहाँ पर जाओ, वहाँ जाके पूजा पाठ करना, साधु को वेश बनाना और वनवास जीवन के लिए निकल जाना। तो राम लखन सीता जी यहाँ पर आए, उन्होंने जो है 1-2 रात होल्ड किया, पूजा पाठ किया, पत्ता दूध से अपनी जटा धारण की, तब से जटा निकलना शुरू हुआ है। साधु को वेश बनाया और जो है वनवास जीवन के लिए निकल गए। जब 14 साल का जीवन उनका पूरा हुआ होने के बाद वापस लौट के आ रहे थे, तो सीता माता के दिल में प्रेम भाव जागृत हुआ, क्यों नहीं दोबारा हम उसी जगह चले जहाँ से हम शुरुआत की थी। दोबारा यहाँ पर आए, उन्होंने 1-2 रात होल्ड किया, पूजा पाठ किया। सीता माता के आग्रह करने पर श्री भगवान ने इनको आशीर्वाद दिया बड़ वृक्ष को, आप हमेशा हरे भरे रहेंगे, पतझड़ होगा लेकिन खाली कभी होंगे नहीं, कभी सूखेंगे नहीं।
दिन के समय हर प्रकार का पक्षी आता है, जाता है, बैठता उठता, खाता पीता है, लेकिन रात के समय कोई पक्षी निवास करता नहीं है। और यहाँ पर स्टाफ लेके आता है, यह पास बनता है और जो आप लोगों को दर्शन कराते हैं। इसकी एक परिक्रमा एक ब्रह्मांड के बराबर है। आप इसकी परिक्रमा दें और जो इसका सार जो उसको पढ़ें। और जो कटा जला भाग है मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ कटा और जला भाग है। जय सिया राम। जय सिया राम। संसार में कुछ भी नहीं रहा था, संसार में कुछ भी नहीं रहा था। सृष्टि जब खत्म हो गई थी उस टाइम पे सिर्फ यही एक वृक्ष बचा था, यानी पूरी धरती पे पानी पानी था। उस टाइम पे सिर्फ यही एक वृक्ष बचा था। इस पे भगवान ने बाल मुकुंद के रूप में जन्म लिया पत्ते पे, और सृष्टि का आरंभ हुआ यहीं से। प्रयागराज में पहला यज्ञ हुआ, तभी इसका नाम प्रयागराज पड़ा। पहला यज्ञ यही हुआ था प्रयागराज में। यहीं से सृष्टि शुरू हुई है, इसी पेड़ से सृष्टि शुरू हुई है। भगवान शंकर का लगाया हुआ ये पेड़ था। इसके बाद भगवान राम लक्ष्मण सीता भी यहाँ पे 2-3 दिन रुके थे। भगवान राम जब वनवास जा रहे थे, यहाँ अकबर की जो रानी थी वो जोधाबाई रानी थी। वो हिंदू धर्म से ताल्लुक रखती थी, तो वो यहीं कभी कभी आती थी। तो उसका नहाने का जो वो था, तो वो ये था, तो यहाँ से वो नीचे जाती थी, नीचे यमुना जी है। अभी शायद अभी मैं लौटते टाइम दिखा दूंगा। अभी शायद कर्नल गुप्ता और 4-5 लोग 2 गाड़ियां गई थी। वो गए, काफी भीड़ होगी। लौटते टाइम ये चीज नीचे जस्ट यमुना है, यहीं से नहा के और वो यहाँ पूजा किया करती थी। अच्छा। जोधाबाई अकबर की जो रानी थी। जी जी, इसीलिए उसका नाम जोधा यमुना है। यमुना जी हैं। ठीक पीछे विश्वामित्र के पास कुटिया में आए थे। जी। और विश्वामित्र जब कुटिया में आए तो उन्होंने ये कहा था कि हमें, विश्वामित्र जी बोले कि हम यहाँ पे कुटिया में आप मत रुको, वनवास में जा रहे हो। भगवान राम बोले कि हमें ऐसी जगह रुकना है जहाँ पे कुछ कुटिया ना हो, कुछ भी ना हो। तो विश्वामित्र ने उनको इसी पेड़ के नीचे भेजा था, अच्छे वन महाराज के नीचे। तो भगवान राम लक्ष्मण सीता भी यहाँ पे 2-3 दिन रुके हैं। और इन्हीं के पत्तों को तोड़ के भगवान राम ने ये जटा, जो वैसी जटा होती है, दूध लगा करके उसको बनाई थी। उसी से इस बरगद में वो जटामासी निकलती है। तभी से इनको वरदान दिया गया है कि जटामासी तभी से निकलने लगे। यहीं भगवान राम रुके थे। ये वही पेड़ है। इसको अकबर और अंग्रेजों ने बहुत बार कटाया, जलाया है। इसको बहुत बार जलवाया गया है, अवशेष हैं, लेकिन ये पुनः फिर जला नहीं। हेलो दोस्तों, मेरी हालत काफ़ी ख़राब है। यहाँ पे दब दब के चल। बड़ी मम्मा ने अभी नकली पीकॉक दिखाया था, बल्कि हम लोग अभी असली पीकॉक देखकर आ रहे हैं।
गाइस यही वो सरस्वती जी का कुआं है जिसका पानी गंगा जी और यमुना जी में मिलकर संगम बनाता है। Now we are going back to our home, and if you like this video, give us a thumbs up, subscribe to my YouTube channel, which is Vishwianala, and share this video with your friends and family. Bye bye.